सदियों से आंसू बहाती एक औरत जो अपने गुनाह के सबब पत्थर में बदल दी गई। नायोबी। ये यूनानी किरदार एक यूनानी मिथ से है, एक यूनानी कहानी। लीडिया का एक नीम बादशाह जिसका नाम तनालूस था, उसकी बेटी थी नायोबी। उसके कई बच्चे थे और उसको अपने लातादाद बच्चों पर बड़ा फख्र था। उसने एक दिन ताना दिया मशहूर यूनानी किरदार निम्फ को कि तुम्हारे तो सिर्फ 2 बच्चे हैं, अपोलो और आर्टेमिस ज़ियोस से। और फिर उसके सारे बच्चे मर गए। नायोबी रोने लगी और बददुआ से पत्थर बन गई और उस यूनानी बस्ती को तकती रही जहां पे उसका राज था, उसके बाप का राज, उसके मियां का राज। और जहां वो फख्र से चलती थी सर बुलंद करके। हजारों साल से पत्थर में बदली ये औरत आंसू बहाती नजर आती है एक पहाड़ की चोटी पर, जो पहाड़ मनीसा की पहाड़ी पर है। आज भी पूरे शहर से नजर आती है ये रोती औरत। मैं इसे देखने चला और वाकई एक बड़ी दबंग औरत लगती थी कि एक बड़ी ताकतवर मां होगी। वो रो रही थी, पत्थर में उसकी शक्ल बदल रही। ये वो मिथ है जो यूनानी कहानियों में एक अहम मिथ है। मनीसा बहुत अहम शहर है और मैं इस एक किरदार को देखने के लिए जब वहां पहुंचा तो एक अजीब समा था। उसके गिर्द कुछ कदीम आसार थे यूनानी दौर के और उसके बाद कुछ आसार थे उस्मानी दौर के। एक कदीम मस्जिद और आज का मनीसा। उस्मानी तारीख में मनीसा बड़ा अहम है। शहजादों बादशाहों का शहर कहा जाता है इसे। लेकिन ये कदीम शहर है, यूनानी दौर का शहर। कहते हैं यूनानी दौर से पहले भी ये आबाद था। पुराना शहर है लेकिन खूबसूरत शहर है, एक बुलंद पहाड़ के पहलू में। और उस बुलंद पहाड़ के साथ एक छोटी पहाड़ी पर नायोबी का वो पत्थर जो बद्दुआ से इंसान से पत्थर बन गया। और रोती औरत, इस आंसू बहाती रोती औरत को आज दुनिया भर से सयाह देखने आते हैं। और यहाँ पर एक पार्क है और पार्क के साथ एक स्टेडियम, रोमन दौर का नहीं, जदीद, लेकिन रोमन आसार यहाँ आज भी मौजूद हैं। बाज़ंतीनी आसार, यूनानी आसार और उस्मानी दौर के आसार। ये नायोबी यूनानी कहानियों का बहुत अहम किरदार है। मैं और मेरी शरीके हयात मनीसा सिर्फ इस रोती औरत को देखने गए और एक रात क़याम किया और इस शहर की सियाहत की। इस रोती औरत को देखकर एक अजीब उदासी हुई जो आज हसरत से मनीसा की बस्ती को देखती है। मनीसा कई हवालों से बड़ा मकबूल है, तारीखी हवालों से, सियासी हवालों से और अपने खूबसूरत मनाजर के हवालों से। ये मगरबी तुर्की का खूबसूरत तरीन शहर है और इस बस्ती में बिखरे आसार, मुख्तलिफ तहजीबों के आसार हैं। एक शहर जिसके अंदर कई तहजीबों के हमें शवाहद मिलते हैं, वो ज़मानों के अक्स मिलते हैं। एक छोटी सी नदी शहर के बीच गुजरती है। मुझे खानों का शौक तो है लेकिन सियाहत में खाने नहीं। मेरा तवज्जो का मरकज़ तारीख, तहजीब, सकाफत, इंसानी तहजीब का सफ़र होता है। लेकिन ये शहर खाने के हवाले से भी बड़ा मकबूल है जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा। ये है वो दरिया, छोटा सी वो नदी जो शहर के बीच चलती है और इसके साथ ही रोमन दौर के बाद जो बाद में ऑटोमन दौर के हमाम बन गए। ये जो तुर्क हमाम हैं, दरअसल ये रवायत रोमन्स की थी
और कहते हैं रोमन से पहले भी ये रवायत मौजूद थी, लेकिन रोमन ने इनको बहुत तरक्की दी। उस्मानी दौर के आसार यहाँ पर जा बजा हैं। मनीसा हमें उस्मानी तारीख में बहुत अहम शहर के तौर पर पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा जदीद शहर नहीं जैसे तुर्की के दूसरे जदीद शहर, लेकिन ये सीधी बिल्कुल एक लाइन की तरह बसती है, पहाड़ के साथ साथ एक अजीब बस्ती और खूबसूरत बस्ती। इसका हुस्न आज भी यूनानी हुस्न लगता है। ये तुर्क का बड़ा प्राइड शहर है और यहाँ की मकबूल डिश है मनीसा कबाब, जो कि हमारे कबाब की तरह होते हैं, छोटे छोटे सीख पर बने, फिर उनको तल कर टमाटरों के साथ पेश करते हैं। वो भी हमने खाए, जो आखिर में मेरी प्लेट में आप देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, खाने मेरी सियाहत का तवज्जो का मरकज नहीं होते, लेकिन खाने तहजीबों के अक्कास होते हैं। ये था मनीसा और उस रोती औरत का बना मुजस्मा पत्थर की शक्ल में, जो बद्दुआ के सबब पत्थर में बदल गई। सारे शहर को सदियों से हसरत से देखती है नियोबी, मनीसा की नियोबी, यूनानियों की नियोबी, जिसने बद्दुआ दी। अपोलो और अर्थमिस ने उसको मार दिया और आज तक वो दुनिया के लिए इबरत का निशान है। इस कहानी का सबक यह है कि अपने सरमाए और अपने एसेट्स पर ज्यादा फख्र ना करो। और इसके बाद फिर मैं तुर्की की एक और बस्ती देखने गया। मैं तुर्की को जैसे देखता हूँ, उसको आज के तुर्की के साथ साथ 1000 साल, 2000 साल, हत्ता के 10,000 साल से पुराने तुर्की को भी देखता हूँ। तारीख सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बनती, ना पनपती, ना जन्म लेती। और तारीख में गुम कई बस्तियां जो आज हमें खंडर नजर आते हैं, कभी वो तारीख में बहुत अहम शहर होते थे। इसीलिए मैं जहांगर्दी यानी कि जहान के कोने कोने में घूमता हूँ, उन बस्तियों की तलाश में जहां पर इंसानी तहजीबों ने जन्म लिया। ऐसी बस्तियां जो मैं देखता हूं, वो अगर लिखें तो कई किताबें बनती हैं और यकीनन मैं लिख रहा हूं, लेकिन उसके कुछ क्लिप्स इसलिए शेयर करता हूं कि आप पढ़ने के साथ साथ और पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद मेरे सफरों में शामिल रहें। ये एक मुश्किल काम है, सफर करना, उनको महफूज करना, फिर आप तक पहुंचाना। लेकिन मैं एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हूं। मेरी सियाहत, मेरी जहांगर्दी तारीख, समाज, सियासत, इंसान, खित्ते और तहजीबें हैं। ये सफर जो मैं इस सफर के दौरान कर रहा हूं, बड़ा दिलचस्प था। ये थी मेरी जहांगर्दी।